हेलो गाइस, स्टडी विद मानसी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ष 2024 में किस क्रम की लोकसभा के लिए आम चुनाव का आयोजन किया गया? इसका आंसर है 18वीं लोकसभा। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया, जबकि पहली लोकसभा चुनाव का आयोजन वर्ष 1951-52 में किया गया था और स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हुआ था? इसका आंसर है 16 जून 2024। यदि लोकसभा भंग न कर दिया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक की तिथि से शुरू होकर आने वाले 5 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? इसका आंसर है 19 अप्रैल से 1 जून। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के द्वारा कुल कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोजित करवाए गए? इसका आंसर है 543 सीटों पर। हालांकि संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगी, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर है 7 चरणों में। आप वीडियो पॉज करके इस फोटो में देख सकते हैं कि किस चरण के मतदान किस तिथि को हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे किस दिन जारी किए गए? इसका आंसर है 4 जून। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून को आए। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने दिनों में संपन्न हुआ? इसका आंसर है 44 दिनों में। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक अर्थात कुल 44 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए? इसका आंसर है 4 राज्य। ये 4 राज्य हैं सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल। आप देख सकते हैं कि सिक्किम में 32 सीटों, उड़ीसा में 147 सीटों, आंध्र में 175 सीटों और अरुणाचल में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए। इन 4 राज्यों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही आयोजित कराए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल 543 सीटों में से कितनी सीटें SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित थी? इसका आंसर है 131 सीटें। इन 131 सीटों में SC वर्ग के लिए 84 सीटें तथा ST वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 का आदर्श वाक्य या टैग लाइन क्या था? इसका आंसर है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी किसी भी प्रकार की हिंसा के संबंध में जानकारी पाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? इसका आंसर है सी विजिल ऐप। यहाँ पर दिखाए गए VHA ऐप के द्वारा मतदाता वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या उसमें सुधार करवा सकते हैं। KYC ऐप के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 4M चुनौतियों के बारे में चुनाव आयोग ने अवगत कराया था। इनमें से कौन सा एक 4M चुनौतियों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका आंसर है मानव द्वेष। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 चुनौतियों के बारे में बताया था। पहला, चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों द्वारा बाहुबल प्रयोग। दूसरा, धन के प्रयोग से चुनाव को भ्रष्ट करना। तीसरा, गलत सूचना फैला कर चुनाव में लाभ पाना। चौथा, आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करना। वर्ष 2024 में किस क्रम की लोकसभा के लिए आम चुनाव का आयोजन किया गया?
इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब को कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया जाएगा ताकि उसे देखकर अन्य लोग भी सही उत्तर जान पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।